आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडल इंजेक्शन के बारे में रिव्यू करेंगे। ये 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम और 2 ग्राम में अवेलेबल होते हैं। ये IM और IV दोनों तरह के होते हैं, यानी इसे गोश्त में और डायरेक्ट वीन में भी लगाया जा सकता है। ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन है। ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल बहुत से बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों में करवाया जाता है। ये एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। तो इस वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल सकलैन हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम ऑक्सीडल है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें सेफ्ट्राइक्सोन शामिल है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसे किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है। तो इसे RTI में यूज़ किया जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसमें कान, नाक, गला वगैरह आता है। अगर कान में इन्फेक्शन है तो इस सूरत में ऑक्सीडल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ज़ख़म वगैरह है, तो इस सूरत में भी ऑक्सीडल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर गले में सोजिश है, एलर्जी है या कोई और इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीडल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल UTI में किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसमें गुर्दा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब आते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन है या कोई और किडनी का इन्फेक्शन है तो इस सूरत में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर वगैरह का कोई इन्फेक्शन है तो इस सूरत में भी ऑक्सीडल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मसाने की सोजिश में करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको छाती का कोई इन्फेक्शन है, फेफड़ों में कोई सोजिश है या पस बन गई है तो इस सूरत में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार में भी किया जाता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है टाइफाइड बुखार में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर जिस्म में कहीं कोई दाना वगैरह निकला है, फोड़े फिंसी वगैरह हैं, तो इस सूरत में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स में करवाया जाता है क्योंकि ये सर्जरी के बाद होने वाले ज़ख़म को ट्रीट करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल इन्फेक्शन वगैरह में किया जाता है। अगर पेट में कोई इन्फेक्शन है तो इस सूरत में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ STDs में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में करवाया जाता है, जो कि मर्दों और ख़वातीन में सेक्स की वजह से फैलती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गर्दन तोड़ बुखार में किया जाता है। ये थे इसके यूज़ेस। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसे अक्सर डॉक्टर NS 100 ml में डाइल्यूट करवा के यूज़ करवाते हैं। अगर इसे डायरेक्ट यूज़ करवाना हो तो इसे बहुत ही स्लो लगाया जाता है क्योंकि इससे चक्कर आ सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिस्म पे दाने वगैरह बन सकते हैं। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसकी डोज़ और तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करके देगा कि आपको किस इन्फेक्शन में कितने और कितने दिनों तक डोज़ लेनी है। जैसे अगर छाती का कोई इन्फेक्शन है तो आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि बीमारी की नौयत पे कि आपको कितनी डोज़ और कितने दिनों तक देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।